Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Jay, Arkin, Divya, Manali, Om, Pranjal, Good Rajvi. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. Om, Pranjal, Rajvi, Sanskar, Soham, Tanuj, Tanvi, Vedant, Viraj, and Vivek. दिव्या, कैसे हो आप सभी लोग? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? So good morning. Good morning, sir. It's a Jay Shinde's parent. My name is Abhijit Shinde. Yes, sir. My ward is joined today. From today onwards, he will be joining. We Okay, had made sir. a new admission 2 days back. Yes, So sir. he's not having that much of idea about what has been happened in the class in last 1 month. Yes, sir. So now I'll pass on the phone to him. Just give a brief idea about what has been completed and what he has to cover in the school, in the home for the completed portion and all that. He Sir, has sorry to interrupt you, but actually, like for this chapter, 3 to 4 lectures already completed. Okay. Like sequence and series chapter is going on, and one of the part of this chapter like arithmetic progression. Okay. हाँ, तो वो कंप्लीट हो गया है सर. उसका भी पूरा ब्रीफ आइडिया देना विद इन 15 मिनट्स और 10 मिनट्स की पॉसिबल not now, sir. Not now. हाँ सर, एग्जैक्टली सर. यस सर, यस सर. I अंडरस्टूड सर. understand. I'm not asking you to give right Yes, now. sir. Yes, sir. Just I am explaining his status to you. So Yes, we sir. will call you on phone after class. At that time, you guide him what has to be read, what has to be studied. He will call you for the clarification and all that thing. Not Yes, now. sir. No, Just I am बिल्कुल. explaining his status. यस सर, अंडरस्टूड सर. नो प्रॉब्लम सर. वो मैं लाइक कोई भी न्यू नेम हम लोग को दिखता है ना, तो हम लोग वो समझ जाते हैं कि स्टेटस क्या पॉसिबल है वहां पे. Okay. Okay. यस सर. तो आफ्टर क्लास हम लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. तो अभी तक जितना भी सिलेबस वगैरह हुआ है उसके पीडीएफ, नोट्स, शीट्स एंड यूट्यूब लेक्चर्स वो सब अवेलेबल हैं. ओके सर. तो हाँ सर, तो वी कैन डिस्कस इन द इवनिंग. अभी Okay, एक्चुअली sir. क्या होता है, आफ्टरनून तक हम लोगों के लेक्चर्स होते हैं, तो इवनिंग को फ्री होके हम लोग बात कर सकते हैं सर. उसमें कोई So इशू नहीं. after 4 o'clock will be okay for you, sir? यस सर, यस सर. नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली. Okay, sir. I am handing over to student. यस सर. जय, गुड मॉर्निंग. जय ही नाम है ना बेटे आपका? हाँ सर. तो देखो यार, अभी लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये पार्ट कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, समझने का ट्राई करना. वैसे हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगे क्योंकि ऑलरेडी इसके 3-4 लेक्चर्स हो गए हैं. फिर भी जितना समझ में आता है ट्राई करना. कोई डाउट होता है तो बोलना, ठीक है? यस सर. हाँ, बाकी इसकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो मैं आपको क्लास के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ओके, सो एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे. nth टर्म, समेशन ऑफ n टर्म्स, ठीक है? लाइक दिस, जैसे क्वेश्चन है लाइक दिस 209 209 plus 202 plus 195 and so on, which number of term will be the first negative term? संस्कार एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? Yes, sir. हाँ संस्कार बोलो. क्वेश्चन इज which number of term will be the first negative term? Sir, difference in them is of 7. Difference is -7. Term minus previous term. Term minus previous term. Like 202 minus 209 will be -7. 195 minus 202 is also -7. तो यहाँ पे difference है fix. यानी clearly this is arithmetic progression. And Tn यानी nth term we can write a plus n minus 1 into Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Yes. हाँ, next. And Tn should be नेगेटिव का मीनिंग होता है लेस देन 0. नंबर्स विच आर लेस देन 0 मतलब जिनकी वैल्यू 0 से कम होती है ना, दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव नंबर. एंड नंबर्स विच हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 0
आर कॉल्ड एज पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो वी नीड नेगेटिव नंबर, यानी दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। इसको करोगे अभी आप सिंप्लीफाई, लाइक 209 minus 7n plus 7 less than 0, ठीक है। 209 plus 7 is 216 minus 7n using transposition on the right side, यानी यहाँ पे तो 7n is greater than 216, यानी n greater than 216 upon 7, 216 upon 7. This value will be almost 30 point something. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And number which is just greater than 30 point something will be 31. 31. Like number which is just greater than 33 point something will be 34. 34. यहाँ पे है 30 point something, so n minimum should be 31. ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे हो गए थे। लाइक एक क्वेश्चन ये भी था, फाइंड आउट समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स like 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n, then answer will be n into n plus 1 upon 2. ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था like 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n, this is like summation of first n natural numbers. And again identification, all signs should be positive और कोई भी टर्म यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 3 5 7 9, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। और फाइनली इसका समेशन है n into n plus 1 upon 2. दिस इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसा। और ये समेशन निकल के आता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is summation of cubes, 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube 5 cube, and this equals to n into n plus 1 upon 2 and complete स्क्वायर। इनको वेरिफिकेशन वगैरह वो सब लास्ट टाइम पे आप लोगों ने किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन था दिस, फाइंड आउट समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स, एंड द आंसर इज n स्क्वायर। लाइक फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 एंड 9, समेशन 4 plus 9 यानी कि 13, 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 9 25। तो इतना सब कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है, आप जस्ट ये एक्सप्रेशन माइंड में रखो, दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे पुट करोगे आप अभी n is equal to 5, सो आंसर इज डायरेक्ट 5 स्क्वायर यानी कि 25, करेक्ट है। लाइक समेशन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी 6 स्क्वायर 36, वेरीफाई कर सकते हैं 1 3 5 7 9 और 11, यहाँ तक समेशन आ रहा था 25 प्लस 11 इज 36, करेक्ट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था हम लोगों ने, लाइक समेशन ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n and summation of n terms is m, then summation of m plus n terms is minus of m plus n. Like 7 terms का summation है 9, 9 terms का summation है 7, ये interchange होना चाहिए। 7 terms का summation 9, 9 terms का summation 7, then 16 terms का summation will be negative 16। Like 50 terms का summation है 90, 90 terms का summation है 50, then summation of 140 terms will be minus 140। इसका वेरिफिकेशन वगैरह ये सब लास्ट टाइम पे हो गया था, ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट, दिस भी लाइक समेशन ऑफ m terms and summation of n terms are same, like summation of 10 terms or summation of 15 terms same, then summation of 25 terms will be 0। ये बहुत अच्छे से माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे है 10 टर्म्स का समेशन 15, 15 टर्म्स का समेशन 10, देन 25 टर्म्स का समेशन minus 25। टेन टर्म्स का समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ 15 टर्म्स, देन 25 टर्म्स समेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चंस थे, ये ऑलरेडी लास्ट टर्म पे हो गया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a, यहाँ पे कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, कैपिटल D, नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n,
यहाँ पे p टर्म्स, summation of n terms for first series and summation of p terms for second series. ये रेशियो गिवन था n square upon p square. Then we have to find out the value of फर्स्ट सीरीज का फिफ्थ टर्म एंड सेकेंड सीरीज का सेवेंथ टर्म और इनका रेशियो. ठीक है, सो समेशन ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. समेशन ऑफ p टर्म्स p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी. कैपिटल D. n 2 कैंसिल, n कैंसिल, p कैंसिल, फिर ये एक्सप्रेशन आता है लाइक दिस. काफी लोग यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बट नहीं करना होता. फाइनल क्वेश्चन था फर्स्ट सीरीज फिफ्थ टर्म एंड सेकंड सीरीज सेवेंथ टर्म. हाँ, फिफ्थ टर्म विल बी a प्लस 4D, एंड सेवंथ टर्म विल बी a प्लस 6D. 60. तो a प्लस 4d एंड a प्लस 60. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैपिटल यूज करोगे क्योंकि वो सेकंड सीरीज है. डन. और इसके लिए करते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय 2. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज स्मॉल a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 स्मॉल d एंड डिनोमिनेटर इज कैपिटल A प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D. कंपेयर करोगे दिस एक्सप्रेशन. Now this should be 4, and this should be 6. so n minus 1 upon 2 is equal to 4. Cross multiply 8 फिर minus 1 using transposition on the right side plus 1. 8 plus 1 9. 9, and p is equal to 12 plus 1. 13. ये वैल्यू करोगे वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और ये बन गया अभी फाइनल आंसर 9 upon 30. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट टाइम पे हो गए. ठीक है, फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था एज अ होमवर्क. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट ऑफ विच डिजिट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कंप्लीट किया किसी ने क्वेश्चन? ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट of which digits are in arithmetic progression. चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट्स से d is 0 यानी डिफरेंस इज 0, तो डेफिनेटली ऑल डिजिट्स शुड बी सेम. अच्छा 0 0 0 ये 3 डिजिट नंबर होता है क्या? No. तो स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 1 1 1. देन 2 2 2 देन 3 3 3 और लास्ट में 9 9 9. जय, कितने नंबर्स हैं ये? हाउ मेनी नंबर्स आर दीस? सर 9. करेक्ट है. देन d इज इक्वल टू 1. d इज इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है, अच्छा ये 3 डिजिट नंबर होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता. तो No. डेफिनेटली स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम 123. हाँ, d इज इक्वल टू 1 का मतलब जय ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1 ऐड करते हो ऐसा. तो 1 2 3 देन पॉसिबल नंबर इज 234. देन 3 4 5 देन 4 5 6 एंड लास्ट में 8 9 10. ये पॉसिबल है क्या? No sir. No sir. 10 can't be. मैक्सिमम नंबर विल बी 7 8 9. 7, हाउ 8. मेनी नंबर? हाँ, हाउ मेनी नंबर्स आर दीस? 7. 7 नंबर. करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन कंसीडर d इज इक्वल टू -1. तो d इज इक्वल टू 1 पे है 1 2 3 देन d इज इक्वल टू -1 3 2 1 4 3 2. यहाँ पे 1 कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा 5 4 3 और ये है 9 8. 7. अगेन 7 नंबर्स या मोर देन 7 नंबर्स? 7 numbers. और सोच के बताओ 7 या 8 या फिर 9 ऐसा? 7 numbers. इसमें आने चाहिए बेटे 8 नंबर्स. देखो 0 1 2 ये 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, बट 210 तो होता है ना. Yes sir.
तो यहाँ पे स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम 210. Now how many numbers are these? 7 or 8? 8. Exactly. Now we will consider d is equal to 2. 0 to 4. ऐसा कुछ possible है क्या? No, sir. So starting will be from 2, 1 3 5, 5, then 2 4 6, 3 5 7, 4 6 5 7 9. 6 8 10. ये possible है क्या? No, sir. How many numbers? 5 number. Exactly. Now consider d is equal to minus how many numbers? 5 or 6 या 7 या just 4? देखो एक तो इसको रिवर्स करोगे, ये रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर, एक एक्स्ट्रा नंबर और मिलेगा यहाँ पे विच इज 420. एग्जैक्टली. तो कितने नंबर्स हैं? 6. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ सॉल्विंग नहीं करना है आपको, कंप्लीटली कॉमन सेंस और थोड़ा सा एक थॉट यूज करना है. d is equal to 3. कैलकुलेट करो कितने नंबर्स हैं इन d is equal to 3. d is equal to 3 का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब जो आपको ऐड करना होता है. ऐसा नहीं कि d is equal to 3 पे 3 से स्टार्टिंग होगा, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट नंबर शुड बी 1. 1 4 then 2 5 then 3 6 9. 4 7 10. Not possible. So d is equal to 3 में है how many numbers? 3. And d is equal to minus 3. How many numbers will be there? Pranjal? 4. 4 numbers. Starting should be from 0 3. बेटा 036 लिख के इसका रिवर्स कर दो, क्योंकि 036 तो 3 डिजिट नंबर नहीं होता ना, बट 630 होता है. हाँ, तो 4 numbers. Now d is equal to 4. 1 5 9 2 6 10. Again not possible. So So just 1 number. now d is equal to minus 4. How many numbers will be there? 2. d is equal to 159 and 159 and 84. 840. हाँ यार, ये सोचना पड़ेगा आपको अपने आप से ना. d is equal to 5 पॉसिबल है क्या? नहीं सर. 1 6 11 नॉट पॉसिबल. रिवर्स ऑर्डर में लिखने का ट्राई करते हैं, लाइक d is equal to -5. तो 0 5 और 10 ये भी नॉट पॉसिबल. तो फाइनली टोटल नंबर्स यानी फाइनल आंसर कितना है टोटल इनका? फोर्टी 46 या 47? 45. करेक्ट. सो फाइनल आंसर इज 45. टोटल 45 नंबर. अच्छा ये बताओ 3 डिजिट नंबर्स टोटल कितने होते हैं? टोटल 3 डिजिट नंबर्स 1000. टोटल 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट 901. 3 डिजिट नंबर्स 901 कहाँ से है? 900. Sir, 900. यार ये तो देखो ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, क्रिटिकल क्वेश्चन तो मैंने पूछा नहीं है आप लोग. Sir, 999. सर 100. 900 sir. देखो यार ऐसे बहुत ही गंदा और रैंडम आंसर करोगे ना तो मेरे को सच में गुस्सा आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन तो है नहीं कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं. इसमें काफी लोग 1999 ऐसे बहुत ही रैंडम आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये गलत बात है. 900. ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक टोटल नंबर्स होते हैं 1000. ठीक है, इसमें से 1 to 99 तो 3 डिजिट नंबर्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है. 99 नंबर्स ये हटा दो, एक 1000 ये हटा दो, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है क्या? No. तो फाइनली हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 900.
900. तो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं 900. If the question is find out the probability of a number such that its digits are in arithmetic progression, तो probability होता है favorable cases upon All cases. total cases. हाँ, तो probability will be favorable 0.05. case upon total cases. ऐसा परसेंटेज में निकालना है, then multiply with 100. 100. 2 zeros cancel and the answer is 5%. 5%. so just 5% probability है of a number such that its digits are in arithmetic progression. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे arithmetic progression हो जाता है complete. Next start करते हैं which is geometric progression. जय यहाँ से समझना स्टार्ट करो, इजीली समझ आएगा. ठीक है. हाँ सर. ओके. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी ये था कि वहां पे डिफरेंस फिक्स होता था. ठीक है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन फिक्स होता है. लाइक एग्जांपल दिस 2 + 6 + 18 + 54 एंड सो ऑन. एनी स्पेशलिटी इन दिस सीरीज? अच्छा, सीरीज को जनरली प्लस से डिनोट करते हैं ना, प्लस लगा के लिखते हैं उसको. तो एनी स्पेशलिटी Multiply by 3. Multiply by 3. continuously multiply with 3. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लाइक क्वेश्चन होता है दिस 18 + 9 + 4.5 एंड सो ऑन. एनी स्पेशलिटी? Divided by 2. करेक्ट है. डिवाइड बाय 2 और वी कैन से मल्टीप्लाई विथ 1/2. 1/2. एक्चुअली क्या होता है ना बेटे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नेचर सेम ही होता है. ऐसे ही एडिशन और सबसेक्शन नेचर सेम ही होता है. लाइक डिवाइड बाय 5 करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/5, दोनों सेम स्टेटमेंट है. 5 + 2 और वी कैन से कि 5 में आपने सबसेट किया कितना? -2. सेम ही है. ठीक है. तो जो बोधमास प्रिंसिपल होता है वहां पे भी ऐसा नहीं है कि पहले डिवीजन ही करना होता है. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एनी वन पहले और फिर बाद में प्लस माइनस और ब्रैकेट सबसे पहले. ठीक है. सो 18 + 9 + 4.5 क्लियरली डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2, आगे भी टर्म लिखना है तो आंसर विल बी 4.5/2. ठीक है. वहां पे डिफाइन करते थे हम लोग स्मॉल d विच इज कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे आप डिफाइन करते हो स्मॉल r and this is called as common ratio. और ये होता है टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म अपॉन ऑनगोइंग टर्म ऐसा. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ r शुड बी टर्म अपॉन जस्ट प्रीवियस टर्म. आंसर इज term upon previous term, like 18/6, 3. 54/18 is also 3. 6/2 is also 3. यहाँ पे कॉमन रेशियो 9. 1/2. term upon just previous term, like 1/2. term upon just previous term, 1/2. here is equal to 1/2, or we can consider like 4.5/9 term upon just previous term. Answer is 1/2. 1/2. तो R common ratio which is defined as term upon previous term, this should be fixed for geometric progression. Clear? अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक टर्म अपॉन जस्ट प्रीवियस टर्म, इसको आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हो लाइक Tn, T for term, N for nth term, T for term, N for nth term. Upon just previous term will be Tn-1 or n-2 or n+1 or something else.
N minus 1. N minus 1. Like t 100 upon t. 99. हाँ बिल्कुल, दिस शुड बी फिक्स्ड। तो कई सारे प्लेसेस पे क्या इस तरीके से गिवन होता है आपको इंफॉर्मेशन, लाइक टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस टू के जस्ट पहले क्या आएगा, आर प्लस 1. दिस इज फिक्स्ड। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन होता है, तो आपको देखते ही समझना चाहिए, अच्छा इसमें टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म फिक्स है, यानी डेफिनेटली दिस इज विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, करेक्ट है। तो ये तो हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन, और एग्जांपल लिखना चाहो तो भी कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस 9 upon 8 प्लस 4 upon 3 3 upon 4 then 1 upon 2 and so on। ये आइडेंटिफाई करो एक बार, whether this is geometric progression or not, ये क्वेश्चन। Yes, sir, it is a geometric Yes, sir. progression. And the common 2 by ratio 3, is 2 sir. by 3. What we have to check, term upon just previous term, this should be fixed। तो term upon just previous term एक ये चेक कर लो, और term upon just previous term और ये चेक करो, both answers should be same। तो 3 upon 4 into 8 upon 9 यानी 2 upon 3. करेक्ट है। एक ये चेक करते हैं 1 upon 2 into 4 upon 3. this is also 2 upon 2 upon 3. same। So clearly geometric progression with common ratio 2 upon 3. 2 upon 3। क्लियर। तो ये था इसका आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहले जनरल स्ट्रक्चर, फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म था स्मॉल ए, ठीक है। देन ए इंटू आर कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाइड विथ R. नेक्स्ट टर्म R. ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म AR cube. cube. and so on। This is a T1, T4 term, 1 for first term. This is T2 second term. This is T3 third term. This is T4 fourth term. So what should be the 100th term? 300. A into R to the power। 99. 99 99. ये ऑब्जर्वेशन है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। लाइक थर्ड टर्म में है आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म में है आर क्यूब, सेकेंड टर्म में है आर टू द पावर 1। तो जो टर्म का ऑर्डर है ना, उससे -1 पावर है। फोर्थ टर्म में आर क्यूब, देन 100th टर्म में ए इंटू आर टू द पावर 99. 99. व्हाट शुड बी द nth टर्म, ए इंटू आर टू द पावर N minus 1. n N माइनस। minus 1. देखो nth टर्म का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, nth टर्म का ऑब्जर्वेशन होता है, करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। nth टर्म इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. 1 इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो एक बार, जस्ट nth टर्म नोट करो ना, जस्ट nth टर्म। बाकी लेक्चर के बाद में पीडीएफ शेयर करते हैं, वो आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अभी जस्ट nth टर्म नोट करो, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हेल्प होगा इसमें। a into r to the power n minus 1 where small a is First. r is common ratio, n is number of term। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर समेशन ऑफ n टर्म्स। इससे पहले इसका कुछ स्पेशलिटी और थोड़ा डेरिवेशन वगैरह देख लेते हैं। एक पॉइंट और,
first term A, then AR, then AR square. Let's say last term है B. Term before B will be, या second last term should be B by R. B by R. देखो obvious सी बात है, R मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड मूव कर रहे हो, देन फॉर लेफ्ट साइड मूव करने के लिए R Divide. डिवाइड, इसमें कोई टर्म है तो B upon R and term before B upon R should R be square. R upon square. R square. R square. Any speciality, इस टर्म ये टर्म्स वगैरह को देख के ऐसा कुछ स्पेशलिटी या कोई ऑब्जर्वेशन माइंड में आ रहा है क्या? बोलो। और भी कई सारे टर्म्स है ना, सारे टर्म लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन इक्वल से B। सही है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इक्विडिस्टेंट टर्म्स। इक्विडिस्टेंस का मीनिंग होता है सेम डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। जो पेयर्स बनते हैं ना, पेयर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन इज AB। AB. फिक्स, which is first term into Last term. last term. In arithmetic progression, pairs A plus from first B. and last, उनका summation fix होता था, which is हाँ सर। first term plus Last term. last term, और यहाँ पे fix होता है क्या? Product. AB AB AB। क्लियर? तो ये माइंड में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्टार्टिंग और लास्ट से आप पेयर्स बनाओ तो उनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है, विच इज फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एडिशन of n terms. Sn, S for summation, summation, n for n terms, summation of n terms, like AR square, AR cube, and so on, and nth term is A into R to the power n minus 1. 1. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस Last term. और वी कैन से नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. d। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और आएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो करते क्या है ना, यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ r, R से मल्टीप्लाई करोगे इन सारे टर्म्स को और थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करके लिखोगे। इसका मीनिंग है A इंटू आर इज AR। AR. इंटू आर इज AR square. AR सर square. AR कॉमन ले लेंगे। सुनो सुनो सुनो, एंड लास्ट में यहाँ पे इंटू आर करो, कितना आएगा बोलो? N मतलब R पावर N। A इंटू आर टू द पावर n, like a to the power m into a to the power n will be a to the power MN. m M plus plus N. m plus n, ऐड होता है। ठीक है, सिमिलरली r to the power n minus 1 into r to the power 1 will be r to the power this plus this, yes or no? Yes. 1 and 1 cancel, यानी r to the power n, तो a into r to the power n। N. क्या करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। Let's say this is first equation, second equation. Now first equation minus second equation. This a, अच्छा ये पता होगा सभी लोगों को, माइनस करते हैं then sign will get change. AR cancel, AR square भी cancel, और देखो यहाँ पे A into R to the power n minus 1 आएगा, इसके just below ये भी cancel. Now remaining terms on the left side, ये भी minus. R. Sn minus r times
Sn, ये लेफ्ट साइड रिमेनिंग है, राइट साइड रिमेनिंग, एक तो देखो ये रिमेनिंग है जस्ट हाँ सर, a, और यहाँ पे रिमेनिंग minus a माइनस a टाइम्स r टू द पावर r to the power n. N. लेफ्ट साइड कॉमन कितना Sn. Sn, Sn. रिमेनिंग 1 Minus r. माइनस 1 minus r. राइट साइड कॉमन A. remaining 1 minus r to the power n. N. where r is common ratio, n is number of terms, a is first term, Sn is summation of n terms. तो Sn is equal to, using cross multiplication इसको अभी डिवाइड कर दो, Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus R. ये होता है फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ विच सीरीज, General ज्योमेट्रिक structure. प्रोग्रेशन। नहीं, जनरल स्ट्रक्चर सीरीज नहीं है, ये गलत जगह पे आ गया था कर्सर, हेडिंग यहाँ पे था लास्ट पेज पे, ठीक है, मुझे लगा सेम था तो ऐसे रिदम के अकॉर्डिंग वो कर्सर Yes, यहाँ पे sir. आया, बट यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर था ऑफ विच सीरीज, जनरल स्ट्रक्चर सीरीज, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो लास्ट पेज पे था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus, R. ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो ऐसा सच बहुत नहीं है इसका डेरिवेशन, बट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन? कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलो। अगर इस मतलब इस डेरिवेशन में हम एक ही वैल्यू को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें तो लास्ट में वही आंसर आएगा। एक ही बेटा, ए तो फर्स्ट टर्म है, ए कैन बी एनीथिंग, ए कैन बी एनीथिंग, ओके, बट ऐसा तुम सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते ना, क्योंकि अभी तो आप एक फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हो ना जय। हाँ यस सर। हाँ, बट ऑप्शंस वगैरह तुम्हें कभी चेक करने हो तो डेफिनेटली तुम एक ही वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू भी पुट कर दो, ऑप्शंस मैच कर लो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक काम करो, पहले ये फॉर्मूला नोट करो, अभी रुको एक मिनट है ना, ये एक बार रीड कर लो जस्ट। बाकी डेरिवेशन में और कोई डाउट है किसी को? डेरिवेशन में तो सर आर मल्टीप्लाई करके टर्म्स को क्या करते हैं, थोड़ा शिफ्ट करके लिख देते हैं आगे, और फिर क्या करते हो माइनस, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, लास्ट में रिमेनिंग होते हैं जस्ट 2 टर्म्स, दिस एंड यहाँ पे दिस। क्लियर? Yes. ठीक है। अच्छा, ये Sn है ना, ये n, जैसे काफी लोग ट्रिग्नोमेट्री में लाइक sin x अपॉन n और n कैंसिल, आंसर 6, 35 अपॉन 5, 5 वन टाइम कैंसिल, आंसर 31, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, है ना, ऐसे नहीं होता है। सर हाँ बोलो। अभी जो Sn इज इक्वल टू a है, उसके बाद आपने अगली टर्म a r क्यों ली? कहाँ पे? ये हाँ बेटा, इसको r मल्टीप्लाई किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे r मल्टीप्लाई किया। जैसे तुम एक बार मेरे को ये बताओ, लाइक s इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल, चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ आप लोगों को मैं, चलो नॉर्मल लिखते हैं ना, कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विद r, तो s इंटू r इज इक्वल टू AR plus BR plus CR, AR प्लस BR प्लस CR। बट यहाँ पे एडिशनल एक स्टेप ये भी था कि आपको ये समेशन थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करके लिखना है ऐसा, तो ये और पहले वाला डिफरेंस है, डिफरेंट है क्या बोलो? नहीं, हाँ सेम ही है ना। एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या था ना, वहां पे जो टर्म्स थे ना वो AR स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। देखो तुम थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, जैसे s इज इक्वल टू a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद r,
तो ये बन गया SR और ये बन गया AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और फिर फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन माइनस करने पे साइन चेंज। तो तुम्हें ये कन्वीनियंट लग रहा है ना, तो इसको कर लो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा तुम्हें डायगोनली कैंसिल करना पड़ेगा ऐसे, समझ आया अभी? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको हल्का सा ऐसे राइट साइड शिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कन्वीनियंट दिख रहा है कि डायरेक्ट कैंसिल हो गई चीजें, ऐसा समझ गए? हाँ सर। बस ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ एन टर्म्स। Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। अच्छा, साइड में ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या फिर से? a is first term, r is common ratio, n is number of terms। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये होता है, और ये वर्ड्स में पता होना चाहिए आपको। वर्ड्स इन द सेंस लाइक वर्डिंग्स में पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म into 1 minus common ratio, to the power number of terms, upon 1 minus common ratio। ऐसे क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट हो, a minus b upon c minus d and b minus a upon d minus c, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। बेटा ऐसे नहीं होता कि बहुत जल्दी से आंसर करके आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड मिल रहा है, आराम सोच के रिप्लाई करो, ऐसे बहुत जल्दी से नहीं। Sir, if we take minus common, then क्वेश्चन इज बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम और डिफरेंट, यस और नो, ये बताओ बस। Sir, different. डिफरेंट। अच्छा, 5 minus 3 upon 7 minus 4 और 3 minus 5 upon 4 minus 7, सेम और डिफरेंट? अलग है सर। अरे वैल्यू कैलकुलेट तो करो भाई, सेम। ऐसे बहुत जल्दी से Same. कैलकुलेट करो, पहले इसको देखो, कैलकुलेट करो, फिर बताओ। 5 minus 3 is 2, 7 minus 4 is 3, 3 minus 5 is minus 2, 4 minus 7 is minus 3, minus minus cancel. 2 upon 3, 2 upon 3, सेम ही होता है। ऐसे ही a minus b upon c minus d will be 101% same as b minus a upon d minus d। यहाँ पे माइनस कॉमन, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं? माइनस मल्टीप्लाई करते हो या फिर माइनस कॉमन लेते हो? दोनों प्रोसीजर्स के अंदर साइन विल गेट Change. माइनस b will become plus b and plus a will become माइनस ए। again denominator में माइनस कॉमन, minus d will become डी and plus c will become माइनस सी। this minus cancel, b minus a upon d minus c, सेम है, करेक्ट? इसका यूज यहाँ पे है। दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, दोनों सेम ही है, ठीक है। 1 minus r to the power n, इसको भी चेंज किया और डिनोमिनेटर को भी चेंज किया। हाँ, सपोज करो कोई ऐसे लिखता है कि a minus b upon c minus d is same as b minus a upon c minus d, तो दिस स्टेटमेंट Wrong. रॉन्ग। आप चेंज करते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करोगे, करेक्ट? तो a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, or we can use this formula a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. This formula is generally used for r less than 1।
and this formula is generally used for r greater Greater than. than 1. Greater than 1. इसका सिग्निफिकेंस बोल सकते हो या फिर इसका रीजन बोल सकते हो, जैसे r लेस देन 1, लेस देन 1 लाइक 1/2, Convenient होगा. कन्वीनियंट रहता है और कोई रीजन नहीं है। जैसे सपोज करो r 1/2 है, अब आप मेरे को ये बताओ 1 माइनस 1/2 या 1/2 माइनस 1, इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन आपको कौन सा फील हो रहा है? First. पहला वाला. फर्स्ट वाला, ठीक है। और लेट से, First. हाँ बिल्कुल ठीक है, और लेट से r ग्रेटर देन 1 लाइक 3, तो 3 माइनस 1 या 1 माइनस 3, कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है आपको भी? 3 minus 1. 3 minus 1. 3 माइनस 1। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों का डायरेक्शन या फिर हम लोगों का जो कन्वीनियंस होता है ना, वो पॉजिटिव नंबर्स में होता है, तो वैसे ही डिजाइन करके लिखा हुआ है। जैसा जनरली बुक्स में तुमने देखा होगा लिखा होता है इक्वेशंस वगैरह में कि टेक वेरिएबल ऑन द Right hand Right side. side. राइट साइड लिखा होता है बुक्स में, वेरिएबल ऑन द राइट साइड। टेक वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड लिखा होता है, मैंने तो हर जगह पे लेफ्ट साइड ही देखा है। तो उसका रीजन बस ये है, लाइक 2 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 2, कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है आपको, फर्स्ट या सेकेंड? Second. सेकेंड, हाँ। तो इसीलिए बोलते हैं वहां पे कि टेक वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, और कोई लॉजिक नहीं है उसमें कि इसका कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आइज को थोड़ा अच्छा लगता है देखने में बस। क्लियर? अच्छा एक पॉइंट और, इफ r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 आप यूज करते हो ना, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइन। अच्छा, r इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है ऑल टर्म्स आर Same. सेम, a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू n टाइम्स। आंसर like apple plus apple plus apple plus apple 10 times, 10 apples, ऐसे ही a n times, कितना? N A. times A. n into a, n apples, n a। any doubt? अब एक काम करो, जल्दी से ये फॉर्मूले नोट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट। N any summation of n terms, and tn था this a into r to the power n minus 1. a into r to the power। मतलब देखो मेरे बार बार बोलने से आप लोगों को लर्न नहीं होगा, वो एक बार आप लोग देखो इसको अच्छे से, है ना, और ये माइंड में अच्छे से फिट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है। सर हाँ बोलो। आप वो फर्स्ट टर्म इधर जो कॉर्नर में लिखा है ना, उसका जो एन एन टर्म लिखा, वो अगर आप जरा एनलार्ज करके अच्छी तरह लिखोगे तो समझ में आएगा ये। एक सेकेंड, इसको कहीं पे और लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ, Terms. हाँ, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो।
ये कोई न्यू स्टेटमेंट नहीं है, ये इसी चीज को हम लोगों ने वर्डिंग्स में नोट किया है बस, ठीक है। लाइक यहाँ पे वर्डिंग्स विल बी लाइक फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन R minus 1. कॉमन रेशियो -1, ठीक है। डन। हाँ सर। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है a geometric progression या a GP having T5 यानी फिफ्थ टर्म is equal to 81 and T2 यानी second term is equal to 24, then determine the series. डिटरमाइन द सीरीज, इसका मीनिंग होता है कि सीरीज को डिटरमाइन करना, लाइक फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स फाइंड करना, ऐसा। आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैविंग फिफ्थ टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन द सीरीज। सीरीज डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं ऑफ ए एंड आर, ऐसा। T5 fifth term a into r to the power 4. this is given as 81. T2 second term a into r, this is given as 4. Both equations can be added, can be multiplied, can be divided, can be minus also. मतलब दोनों इक्वेशंस में आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड आर, ऑब्वियसली बात है सेपरेटली, है ना। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो क्लियरली ए कैंसिल r टू द पावर 4 अपॉन r क्यूब 81 upon 24, ठीक है। 327 and 3 8 जा 24. 27 upon 8 is perfect cube of 3/2. 3/2. करेक्ट है। तो वैल्यू ऑफ r is 3 upon 2। अब ये वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, लाइक इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आप कर दो सब्स्टिट्यूट। किसमें करना कन्वीनियंट है? सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इज a इंटू आर इज इक्वल टू 24. 3 8 जा कैंसिल, a इज इक्वल टू 16। तो फाइनली फर्स्ट टर्म है 16 एंड कॉमन रेशियो इज 3/2. फाइनल आंसर 16 प्लस नेक्स्ट टर्म बोलो 24. सेकेंड टर्म ऑलरेडी गिवन था 24, नेक्स्ट टर्म बोलो 36. 24 को मल्टीप्लाई करोगे विथ 36. करेक्ट 36। एनी डाउट? देख लो यार, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि होना नहीं चाहिए डाउट ना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग ट्राई करें। 18 minus 12 plus 8 and so on, which number of term, like fifth term, sixth term, seventh term, ऐसा, which number of term will be equals to 512 upon 729?
ratio can be negative also. Common ratio can be negative also. And how to check common ratio? Term upon just previous term. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो. Here common ratio is minus 2 by 3. Minus 2 by 3. 2 upon 3, correct? Term upon just previous term. So 6 से cancel यानी minus 2 upon 3. Or we can check this also, 8 upon minus 12. 4 2 4 3 यानी कि minus 2 by 3. तो ये तो clear है. Definitely this is which type of progression? Geometric progression. एक बार एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना. ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा. अच्छा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिख रहा है. आपको चेक करना पड़ता है. मेनी टाइम्स आपको चेक करना पड़ता है. टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म. nth term is a into r to the power n minus 1. n minus 1. A is first term, r is common ratio, power n minus 1, and this equals to 512 upon 729. 729. ये करो अभी सिंप्लीफाई. Two 9 ja and this 250. 256. Then minus 2 upon 3 power n minus 1 is equal to 256. 256 is 2 to the power 6, 7, 8 या 9. 8. 8. 2 to the power 8. 729 is 3 to the power 6, 7, 8. 8. नहीं 8 थोड़ी आएगा बेटे. 3 to the power 6. ये कर सकते हो ना आप लोग. इसको फैक्टराइज करना. हाँ सर. 3 to 43 ऐसा. So 729 is 3 to the power 6. तो ये है 3 to the power 6 and this is 3 to the power 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई होगा अभी 729 से और ये बन गया 3 to the power 8. Any doubt? No sir. Clearly n minus 1 is equal to 8. यानी फाइनल आंसर n is equal to 9. 9.
ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी कि दिस टर्म इज एक्चुअली विच नंबर ऑफ टर्म? 9th टर्म। 9th. हाँ, क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. नो सर। थोड़ा कैलकुलेशन है, देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन इजी है। आप ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन टफ था, कैलकुलेशंस है थोड़े बस, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर, 1/4 minus 1/2 plus 1. Find out 10th term. One upon 4 minus 1/2 plus 1 and so on. Clearly common ratio कितना? -2. Term upon just previous term, यानी -1/2 into 4, clearly -2. And we have to find out the 10th term. 10th term will be a into common ratio to the power कितना बोलो? 9 या 10? 9 minus 1. 10 minus 1 यानी कि 9. फाइनल आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर, आंसर Positive. नेगेटिव 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 1 crore टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर पॉजिटिव। और नेगेटिव 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 1 crore and 1 times मल्टीप्लाई, आंसर Negative. तो यहाँ पे भी नेगेटिव टू द पावर, और फाइनल आंसर इज नेगेटिव 2 to the power 9/4, -2 to the power यानी 7. हाँ -2 to the power 7, और ये होगा 128। सो फाइनल आंसर है -128। क्लियर? Okay, next question is, how many 3-digit numbers exist of which digits are in geometric progression? Arithmetic progression वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही करना है। वहां पे आंसर आ रहा था 45, यहाँ पे अभी आप लोग बताओ कितना आंसर, करो ट्राई करो। अच्छा, कॉमन रेशियो 0 नहीं होता है ना, कॉमन रेशियो 0 नहीं होता। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 बट कॉमन रेशियो कैन नॉट बी 0, ठीक है। So how many 3-digit numbers exist of which digits are in geometric progression? ये क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करते हैं ना। r is equal to 1, r is equal to 0, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो टर्म
कैन बी 0 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये नोट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को भी, है ना। No term can be 0 in geometric progression। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 1। स्टार्टिंग नंबर बोलो। 101, 2 2 2, 3 3 3 एंड लास्ट में 9 9 एंड। हाउ मेनी नंबर्स? 9, देन r is equal to 2, 1 2 and then 4, 4, 2 4 and then 8, 3 6 and then नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, हटा दो इसको। ठीक है, सो जस्ट 2, देन r इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसा नहीं होगा कि 1/2 पे यहाँ पे 3 नंबर्स आ जाएंगे जैसे वहां पे हो रहा था, लाइक 1 2 3, बट एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा था 2 1 0। वैसा पॉसिबल नहीं है। सो r इज इक्वल टू 1/2 विल बी हैविंग आल्सो हाउ मेनी नंबर्स? 2 numbers, 4 2 1 8 4 2। now r is equal to 3 1 3 and 9 9 2 6 and 18 possible है? नहीं, सिर्फ एक ही आता है। so just one number। now r is equal to 1/3 9 3 1। ऐसा नहीं होगा कि 0, ऐसा नहीं होता यहाँ पे ना, तो only one number। r is equal to 4 possible है क्या? 4 no, नो सर। 1 4 and No, 16 sir. not possible, not possible। तो अभी तक टोटल 15। 15, बट आंसर 15 नहीं होता इसका, कुछ और भी आएगा इसमें, सोचो और भी नंबर्स आने चाहिए। ये तो जस्ट अभी r 1 2 1/2 3 1/3 कैलकुलेट किया था ना, 4 और 1/4 तो पॉसिबल ही नहीं है, बट और भी नंबर्स आएंगे। सर नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव, चलो एक काम करो, तुम इसको ऐसा कर लो, है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अभी ठीक है क्वेश्चन? यस सर। तो नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। तो इसमें देखो नंबर्स ये आते हैं 4 6। हाँ बिल्कुल 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 सही है। r इज इक्वल टू 3/2 या 2/3 भी यूज करोगे, जैसे 4 6 9, 6/4 9/6, टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, सेम और डिफरेंट। same, तो r इज इक्वल टू 3/2 पे मिलेगा आपको 4 6 और 9। ऐसे ही r इज इक्वल टू 2/3 पे यू विल गेट 9 6 एंड। 4, तो फाइनल आंसर विल बी 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सच बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थॉट वाला क्वेश्चन है। क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, मैथ्स टेस्ट का सिलेबस रहेगा प्रोग्रेशंस, कंप्लीट प्रोग्रेशंस, एंड मैथ्स टेस्ट विल बी ऑन आपको टेस्ट प्लान सेंड किया था ना, 1 मिनट बेटे, टेस्ट प्लान सेंड किया था ना, कहाँ पे? हाँ सर। नेक्स्ट मैथ टेस्ट है ऑन 20 जुलाई को। ठीक है, अभी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड देन मैथमेटिक्स। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। सर 1/4 का नहीं आएगा, r इज इक्वल टू 1/4। r इज इक्वल टू 1/4 पे तुम्हारे माइंड में कोई नंबर आ रहा है क्या? बताओ, आता है तो कर लेते हैं। जेट, डू यू हैव एनी नंबर या कैन यू टेल एनी नंबर हैविंग कॉमन रेशो 1/4? बाकी देखो और भी कोई लगता है ना आपको कि
ये और एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो एक बार नंबर फॉर्म करके देखो, समझ रहे हो? यस हाँ, सर। तो नंबर फॉर्म करके देखोगे ना, आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रिएट नहीं कर पाओगे नंबर, क्योंकि बस इतने ही नंबर्स क्रिएट हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर इस तरीके से सम ऑफ टर्म्स in a GP geometric progression, summation of terms of odd places A summation of terms of odd places is S1 and summation of terms of even places is S2, then find out common ratio. Then find out common ratio in terms of S1 and S2. In terms of S1 and S2. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ प्लस सेवंथ, ऐसा, एंड समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस, यानी सेकंड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ प्लस एट्थ, लाइक दिस। S1 is equal to summation of terms of odd places. Odd places पे terms बोलो। A plus A into R plus. हाँ, A plus AR square, then AR to the power 4 and so on. Summation of terms of even places. करो, try करो क्वेश्चन। फाइनल आंसर S1 और S2 के टर्म्स में आना चाहिए। Summation of terms of even places, like second position पे है AR, then fourth position AR cube, then sixth position AR to the power 5. This summation is even given. places पे odd power है और odd places पे even. हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे, मतलब अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि इवन प्लेसेस पे ऑड पावर है और ऑड प्लेसेस पे इवन पावर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है वो देखो। S1 plus S2. देखो, ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन है S1, इवन प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन है S2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, यानी स्मॉल r। आप सोचो स्मॉल r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ S1 एंड S2। Do you see any relation in these two expressions? Equations में कोई relation है क्या बोलो? Here we can take common. कितना common आएगा यहाँ पे बोलो? सर हर टर्म का मतलब हाँ, मतलब ये तो आई, क्या बोल रहे हो जय, फिर से बोलो। सर हर टर्म का एक्सपोनेंट 2 से बढ़ रहा है। हाँ, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अरे यार, ऐसा ऑब्जर्वेशन चाहिए जो क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे यहाँ पे आप r कॉमन लो, ठीक है। इफ यू टेक r कॉमन यहाँ पे ना, यहाँ इफ यू टेक r कॉमन, डेफिनेटली वी कैन टेक कॉमन a ऑल्सो, बट अभी r लेते हैं तो r कॉमन रिमेनिंग पहला इक्वेशन है। हाँ, मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। वो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा वहां पे, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू द पावर S1 by S2 करें। हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये था S2। नाउ दिस इज सेम एज फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, सो फाइनली
आंसर R is equal to S2 upon S1. ये इसका आंसर। क्लियर? Yes, sir. एनी Yes, डाउट? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। In a geometric progression, first term is given as 7, nth term is given as 448, summation of n terms is also given as 883, 889, then find out common ratio. एक गिवन है, nth term गिवन है, summation of n terms भी गिवन है, and then find out value of R. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। A is given as 7, nth term 448, summation of n terms is 889, and then we have to find out the value of R. What is the summation formula for geometric progression? A into R square minus 1 upon R minus R square नहीं बेटा, R to the power n minus 1 upon R minus 1. अब थोड़ा केयरफुली इसको देखना है ना, एक एक्सप्रेशन बेसिकली डेराइव करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं करोगे, डिनोमिनेटर इज R minus 1 और A अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस A, एंड यहाँ पर A इंटू R टू द पावर n। अच्छा, अब एक बात मेरे को ये बताओ, A इंटू R टू द पावर n, this expression or this expression A into R to the power n minus 1 into R, same or different? Same. Same. And this is the formula for nth term. Yes, sir. A into R to the power n minus 1 तो nth term होता है ना, तो ये बन गया अभी Tn into R minus A upon R minus 1. This is summation of n terms. Tn R minus A upon R minus 1. If you want to learn this formula, ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, important है. This formula we will use in these type of questions where A given है, Tn given है, Sn given है, and we have to find out the value of exactly. ठीक है, so Sn given था 880, 9, Tn यानी nth term given है 440, 448, A given है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज 7 अपॉन R माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ। 889 is equal to 448R minus 7 upon R minus 1. Cross multiplication 889R minus 880, 9, and on the right side expression had this. Now using transposition, take this on the left side and this on the
राइट साइड 889 minus 7, 880 2 and 889 minus 448, 440 1. Finally, value of R is 2. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. एनी डाउट? नो सर. नो तो सर. ये फॉर्मूला माइंड में रखना. SN यानी समेशन ऑफ n टर्म्स. दिस इज TNR minus A upon R minus 1. TNR minus A upon R minus 1. क्लियर? ओके ठीक है. आज इतना ही करते हैं. आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क देता हूँ. क्वेश्चन है दिस 7 9 plus 99 plus 999 and so on. Find out summation of 20 terms. ठीक है. ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे. और एक क्वेश्चन है दिस A1 plus A2 plus A3 and so on. This is geometric progression such that A1 plus A2 plus A3. This is given as 13. नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. PDF शेयर करता हूँ लेक्चर के जस्ट बाद में, तो आप नोट कर लेना. ठीक है. A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. दिस इज गिवन एज 91. देन फाइंड आउट स्मॉल या फिर A1 यानी फर्स्ट टर्म एंड R यानी कॉमन रेशियो. ठीक है. जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं और ये आपको नेक्स्ट टर्म पे सॉल्व करके आना. सर आने के बाद डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस? हाँ यार बिल्कुल डिस्कस करेंगे. और क्या क्वेश्चन दे रहे हैं मतलब डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाकी वीकडेज में भी नेक्स्ट लेक्चर से पहले भी पूछ सकते हो. आपको डाउट होता है तो पहले भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक. ओके. इसके अलावा शीट भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को आज, और उसमें क्या होमवर्क करना है वो बता देता हूँ. ठीक है बेटा. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ध्यान रखो अपना. कोई डाउट है तो बोलो. ठीक है. थैंक यू सर. ओके बेटा. बाय. मिलते हैं.